वेलकम बैक टू मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कल आपका नॉर्सेट का एग्जाम है और उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चन आप यदि अटेम्प्ट करते हो तो आप एक सेफ जोन में हो। कैटेगरी वाइज मैं आपको बताने वाला हूं। माई सेल्फ इज राहुल कुमार मालविया, नर्सिंग ऑफिसर, और आज आपको इसी चीज के बारे में मैं अवगत करवाने वाला हूं। नेगेटिव मार्किंग नहीं करना, ये चीजें भी बताऊंगा। कितना स्लॉट आता है, कितना एक क्वेश्चन को मिनट टाइम देना है और एक स्लॉट में कितने मिनट्स आपके होते हैं, सारी जानकारी आपको ये मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई यदि आप जनरल कैटेगरी से हो, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से हो, कितने भी अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक है। सबसे मेन बात है कि कितना भी अच्छा आपने पढ़ा है, जितना भी अच्छा पढ़ा है, मान लीजिए कितने भी आपने क्वेश्चन गलत अटेंड किए, सही किए, जो भी किए, ठीक है, उसमें से आपके 10 से लेके 15 क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है। ये डेफिनेटली इतने क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं कि जो कट ऑफ रहती है हमेशा कितनी जा सकती है, ठीक है, और कितनी होती है, जो पिछली बार की मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो पिछली बार की यदि मैं बात करूं आपसे, तो पिछली बार की यदि बात करें तो 91 या 93 जो परसेंटाइल था वो आपका कितना 51 या 52 पे ही हो गया था, ठीक है। जनरल कैटेगरी की मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में यदि आपका जो स्कोर है, मान लीजिए यदि आपका स्कोर आ रहा है, कितना आ रहा है जनरल कैटेगरी में, यदि आपका स्कोर 50 या 52 आ रहा है, ठीक है, 50 या 52 आ रहा है या 55 भी आ रहा है, तो भी आप सेफ जोन में होंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये स्कोर कार्ड की बात कर रहा हूं मैं, परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली स्कोर कार्ड की आपसे बात कर रहा हूं। यदि ओबीसी कैंडिडेट है तो 44 से लेके 46 तक आपका रहेगा, ठीक है, 44 टू 46। और ये वीडियो सेव कर लेना, आपको लास्ट में काम आएगी, जब इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा तब आपको ये वीडियो जरूर से जरूर काम आने वाली। एससी एसटी कैंडिडेट है, यदि एसटी की बात करूं मैं तो 39 या 44, सॉरी 39 या 40 तक रहेगा, ठीक है। और एससी एससी कैंडिडेट का बात कर लिया जाए तो 43 टू 44, 43 टू 44 ये लास्ट का मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपसे कि भाई आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने भी कल भी वीडियो के माध्यम से बताया था कि सेंटर पर सबसे पहले टाइम पे पहुंचना है, ठीक है। आधार लेके जाना है, ज्यादा ऑर्नामेंट्स कुछ भी पहन के नहीं जाना है और नॉर्मल तरीके से कपड़े पहन के जाना है। ये चीजें शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से पता हो गई होगी, ठीक है। और एग्जाम सेंटर पर जब भी बैठो, ठीक है, अपने आप को अच्छे से जाना है, डिहाइड्रेट मत होना, पानी वगैरह अच्छे से पी के जाना, तभी जाके आपका ब्रेन फंक्शन कर पाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन वगैरह आपको प्रॉपर मिलती रहती है, बस ये है कि आप अपने अंदर फ्लूइड वगैरह अच्छे से फिल करके जाइएगा, तभी आपको क्या होगा कि डिहाइड्रेट फील नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं। मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हो तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस यदि मैं बता रहा हूं कि आप यदि जनरल कैटेगरी से आ रहे हो तो आपको 70 से लेकर तो 75 क्वेश्चन अटेंड करना कंपलसरी है। देखो मैं इसलिए बता रहा हूं ज्यादा कि भाई साहब आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। कितना भी तुरुम खाओ, कितना भी अच्छा पढ़ता हुआ स्टूडेंट हो, उसके कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए देखो मैं आपको एक क्राइटेरिया बताऊं, 70 या 75 नंबर आपने क्वेश्चन अटेंड किया, ठीक है, और आप एक्सपेक्ट करो कि आपके भाई कम से कम 10 से लेके 15 गलत हो गए, तो आपके जो नंबर आएंगे वो 60 बचेंगे। फिर इसमें से आप माइनस मार्किंग भी करोगे, ठीक है, 15 इंटू 1.3 करोगे तो 5 आपके नंबर ये भी चले जाएंगे, तो 55 या 56 या 54, इससे जनरल कैटेगरी वालों की यहाँ पे जो होगी वो कट ऑफ डिसाइडेड हो जाएगी, ठीक है। तो 70 से 75 नंबर जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को करना है। सेम टू सेम एससी एसटी वाले बच्चों को करना है। रिस्क तो लेना ही है, ठीक है, बिना रिस्क के आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे आपके क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने सबने जो जो चीजें पढ़ी है वो सबने भी वही वही चीजें पढ़ी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं और से पढ़ लिया है, आपने कहीं और से आपके पास क्वेश्चन आ रहे, सभी के पास वही क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है प्रीलिम से 1 लाइनर क्वेश्चन भी आ जाए, 2 लाइनर भी आ जाए, या सिनेरियो बेस्ड भी आ जाए, या इमेज बेस्ड भी आएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों को आता है, ठीक है। नॉन नर्सिंग का तो सभी बच्चों को नहीं आता, ये मोस्टली बच्चों को आता ही नहीं है, क्योंकि नॉन नर्सिंग पे ज्यादा कोई तवज्जो, ज्यादा कोई ध्यान देता नहीं है, ठीक है। इसीलिए बता रहा हूं, जो भी चीज बता रहा हूं वो सटीक है, ठीक है। और एससी एसटी कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट है तो उसको 60 से लेकर तो 65 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, क्योंकि यदि आप कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन गलत भी करोगे तो आपका जो माइनस मार्किंग होके जो आपका जो रिजल्ट है, वो जो आपके पास नंबर बचेंगे वो कम से कम 50 या 51 या 52 या 55 तक आपके नंबर बचना चाहिए। और यदि आप एसटी कैंडिडेट हो तो आप 60 या करोगे, 60 या 61 62 भी करोगे तो आपके लिए वेल एंड गुड है, ठीक है, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट ध्यान रखना है माइनस मार्किंग आपको नहीं करना है, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। माइनस मार्किंग पे आपको कंट्रोल करना है, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में क्वालिफाई हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नहीं तो क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम है, इजीली एग्जाम आएगा, अच्छे से आप क्लियर कर सकते हो। बस मेक श्योर कि आप माइनस मार्किंग ना करो, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आता है नहीं अटेंड करना, ठीक है। और जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि कैसा पैटर्न आएगा, ठीक है। आपके पास 5 स्लॉट आएंगे, 5 सेक्शन आएंगे, हर एक सेक्शन में आपको 18 से 20 मिनट मिलेगा। हर एक क्वेश्चन को आपको कम से कम 18 से 20 सेकंड में कंप्लीट करना
पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। नहीं तो ज्यादा किसी एक क्वेश्चन पे आप अटक गए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। यदि फर्स्ट राउंड में आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, उसको टिक कर दीजिएगा, और सेकंड राउंड में आ रहा है क्वेश्चन तो उसको भी कर दीजिएगा। और यदि सेकंड राउंड होने के बाद भी आपको उस क्वेश्चन पे नहीं बन पा रहा है तो प्लीज लीव दिस क्वेश्चन और फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि यदि आप उस एक क्वेश्चन पे वो हो जाओगे, एग्रेसिव हो जाओगे, तो आपका कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, फिर आपका टाइम ही यहाँ पे बर्बाद होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कितना अटेंड करना है, कितनी सेफ जोन आपकी रहेगी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको हमने बता दी। यदि आपको समझ में आई हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा और फॉरवर्ड करिएगा, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को जो भी एंजाइटी वगैरह अभी पैनिक कंडीशन में सभी बच्चे उनके लिए थोड़ी मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। और मेरा एक सजेशन है कि अभी पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप जितना अभी यदि अभी पढ़ते रहोगे तो आपके ब्रेन में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि जितना एंजाइटी और एंसियस और जितना आपके साथ पैनिक सिचुएशन होगी अभी वो किसी के साथ नहीं होगी। तो अपने आप को चिल रखें, इंजॉय करें, जो अभी तक आपने पढ़ा था या पढ़ना था वो सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ने पलटाने या बार बार क्लास देखने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मेक श्योर कि अपने आप को कूल एंड काम और नॉन एंसियस कंडीशन में रखें, कीप एंड काम एनवायरमेंट में रखें और ज्यादा किसी से बात ना करें, ठीक है। खासकर जो भी अच्छे आपके लिए सही इंसान है उनसे ही बात करें, अननेसेसरी किसी भी फ्रेंड सर्कल में बात ना करें, ठीक है। ये सारी चीजें माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है। आपने कभी गलती से किसी भी फ्रेंड को फोन लगा लिया, अरे आपने वो पढ़ लिया क्या, वो बोलेगा नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा क्या है तो आप भी बोलोगे नहीं पढ़ा, तो फिर आपके दिमाग में क्या है एक डाउटफुल कंडीशंस अराइज हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल मत करो, जो भी चीजें है वो सभी के साथ सेम होगी, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी के पास सेम आएंगे, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा है वो आपके फ्रेंड ने भी पढ़ा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल अच्छे से रहिए, नो टेंशन रहिए। कल एग्जाम है आपका, बढ़िया जाइएगा, बढ़िया कपड़े पहन के जाइएगा, अच्छे से जाइएगा, तिलक मिलक करके पूजा पाठ जैसे भी भगवान को आप मानते हो, ठीक है, उसकी कंडीशन लेके आप चले जाइएगा। और ज्यादा ऑर्नामेंट वगैरह, ज्यादा शूज वगैरह, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें, गैजेट वगैरह नहीं लेके जाना है, ठीक है। कट ऑफ मैंने बता दिया, सेफ जोन मैंने आपको बता दिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। एग्जाम कैसा जाएगा मैं आपको सेंटर के बाहर बिल्कुल बता दूंगा कि भाई एग्जाम का लेवल क्या था। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यदि मेरे पास आएंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या हमको देखने को मिले हुए थे। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।